बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर विधायक दल की बैठक हो रही है। फिर से आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर विधायक दल की बैठक हो रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की रणनीति तय करने को लेकर बैठक हुई है। बैठक में शामिल होने मंत्री मिथिलेश ठाकुर सीएम आवास पहुंचे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए दीपिका पांडे सिंह, जो कि महागामा से विधायक है, वो भी सीएम आवास पहुंची है। तमाड़ विधायक विकास मुंडा और विधायक स्टीफन मरांडी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको साथ ही बताते चले, गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी सीएम आवास पहुंचे हैं। विधायक मथुरा प्रसाद महतो, संजीव सरदार और उमाशंकर अकेला भी बैठक में पहुंचे हैं। साथ ही कई और अन्य विधायक हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र से ठीक पहले विधायक दल की बैठक हो रही है। और विधानसभा शीतकालीन सत्र के पूर्व संध्या पर विधायक दल की बैठक हो रही है। तमाम जानकारियों को लेकर हमारे सहयोगी राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, विधायक दल की बैठक हो रही है, रणनीति तय हो रही है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? क्या विपक्ष को ध्यान में रखते हुए भी आज के बैठक में चर्चा होगी? क्योंकि धीरज साहू मौजूदा गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं ये उनका कैश कांड एक सिरदर्द बना हुआ। क्या ये सारे मसले इस बैठक में चर्चा का विषय हैं? देखिए, इस बार का शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा। 5 दिनों का कार्य दिवस होगा, 5 दिनों तक शीतकालीन सत्र चलेगा। इस शीतकालीन सत्र में सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण बात करें तो इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अमर बावरी शामिल होंगे, जो कि विपक्ष की ओर से पक्ष रखेंगे और सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके साथ ही ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसके अलावा जो जेल में हुआ ईडी पर साजिश रचने के जो आरोप लगे, जेल की सुरक्षाओं को लेकर, धनबाद में जो जेल में अमन सिंह की हत्या हुई, उसके अलावा जो कानून व्यवस्था है उस पर घेरने की एक कोशिश विपक्ष की ओर से सरकार को किया जाएगा। वहीं अगर सरकार की ओर की बात करें तो सरकार भी सदन में आंकड़ों के साथ अपने विकास कार्यों को रखने की कोशिश करेगी। अगर केसीसी की बात कर ले तो बीते 20 सालों में झारखंड में 8 लाख लोगों के पास किसानों की केसीसी थी, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो 20 लाख ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं अगर पेंशन की बात करें तो पहले 15 लाख महिलाओं को पेंशन दिया जाता था, लेकिन अभी 36 लाख महिलाएं पेंशन का लाभ ले रही हैं। उसके अलावा लगभग साइकिल के लिए जो पैसा दिया जाता था सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 3500 रुपए पहले दिया जाता था, अब उसे सरकार ने बढ़ाकर 4500 कर दिया है और लगभग अगर कहें तो 4,90,000 करीब 5 लाख के पास ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। इतने लोगों के खाते में पैसा चला गया, तो कह सकते हैं कि सरकार तथ्य के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से सदन में अपना पक्ष रखेगी, अपने विकास कार्यों को गिनाएंगे। तो वहीं विपक्ष की ओर से बड़ा मुद्दा है जो हत्याएं लगातार हो रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ईडी कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा जो धीरज साहू की आपने बात कही कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 354 करोड़ रुपए किसी के घर से इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान पकड़ाए हों, और अभी भी वो कार्रवाई ईडी आईटी टीम की चल रही है। हालांकि इसमें ईडी को भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो साफ तौर से अगर बात करें तो आईटी अभी भी छापेमारी कर रही है और आईटी की छापेमारी बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने तैयारी शुरू की है, जिस तरीके से सदन चलने से पहले जो प्रक्रिया होती उसके मुताबिक हम देखेंगे कि बैठक सरकार ने की है। उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष की ओर से, कह सकते हैं विपक्ष की ओर से एनडीए की जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है वो भी होगी। राहुल, हम आपको रोकना चाहेंगे। मुख्यमंत्री आवास दाखिल होने से पहले विधायक और मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना, पहले वो हम अपने दर्शकों को सुना दें। कार्यक्रम है जो सब जगह अलग अलग ये है, कुछ जिले छूट गए क्योंकि कल से फिर विधानसभा सत्र शुरू हो गया। वो चाह रहे थे कि इधर ही सब जिलों को बुलाया गया साहब। ये आंदोलन के क्रम में माननीय गुरु जी ने इस राज्य के लोगों से वादे किए थे कि
कि जब भी हम सरकार में आएंगे, सरकार के दरवाजे आपको नहीं जाना होगा, सरकार आपके दरवाजे जाएगी। उनके सोच को, उनके सपनों को लेकर के हेमंत सोरेन जी लगातार इस राज्य के लोगों की अपेक्षा को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है, हो जाए दीजिए, रुक जाए, फिर से ले लें आगे। अपने नेता से इन्हें पर सबने जोश आ उनके बहुत व्यस्त कार्यक्रम है कि सब जगह अलग अलग ये कुछ जिले छूट गए क्योंकि कल से फिर विधानसभा सत्र शुरू हो गया। वो चाह रहे थे कि इधर ही सबको जिलों को बुलाया गया साथ जगह। ये आंदोलन के क्रम में माननीय गुरु जी ने इस राज्य के लोगों से वादे किए थे कि जब भी हम सरकार में आएंगे, सरकार के दरवाजे आपको नहीं जाना होगा, सरकार आपके दरवाजे जाएगी। उनके सोच को, उनके सपनों को लेकर के हेमंत सोरेन जी लगातार इस राज्य के लोगों की अपेक्षा को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है। चलिए एक बार फिर हम अपने सहयोगी राहुल का रुख करेंगे। राहुल, कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बिल भी पेश हो सकते हैं, क्या जानकारी है? क्या बिल इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान पेश हो सकते हैं? देखिए, अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है। हर साल जो एक अनुमानित बजट होता है सरकार का, वो विधानसभा में पेश किया जाता है। अनुपूरक बजट पेश होंगे और कई जो विधानसभा में बिल होंगे वो बिल भी पेश किए जा सकते हैं। लेकिन वैसे कोई बड़े, जैसे स्थानीय नीति की बात कर लें या नियोजन नीति की बात कर लें या सरना धर्म कोड की बात कर लें या जो राजभवन से वापस बिल भेजे गए थे उस पर अगर बात करें तो वैसी अभी कुछ सुखबुगाहट सरकार की ओर से नहीं देखी जा रही है। लेकिन इस बार का जो विधानसभा सत्र है और जो सरकार की तैयारियां काफी गोपनीय रखी गई हैं, जानकारियां बहुत कम ही बाहर निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि लोगों को तोहफा जो दे, सदन में जब बिल पेश करे तो लोगों को तोहफा लगे। क्योंकि जब पहले बातें, चर्चाएं हो जाती, चीजें बाहर निकलकर सामने आ जाती तो लोगों में उस तरह की जिज्ञासा नहीं होती। क्योंकि अब से कुछ दिन बाद, जैसे शीतकालीन सत्र 5 दिनों का समाप्त होगा, उसके हमें लगता है 15-20 दिनों के बाद चुनावी वर्ष की शुरुआत यानी 2024 की शुरुआत होगी और 2024 के शुरुआती महीने के अंत जाते जाते लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए तो उसको लेकर कमर कसने की तैयारी वर्तमान सरकार कर रही है। क्योंकि जेएमएम की ओर से अगर जेएमएम के लोकसभा में सीटों की बात करें तो सिर्फ एक सांसद यहां से जीत के गया है। 12 सीटों पर बीजेपी काबिज है। एक सीट पर जो गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड की, उनकी पत्नी जीती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर कार्य करने की तैयारी पूरी तरीके से जेएमएम कर रही है और इस तरह के मैनिफेस्टो या इस तरह के बिल सदन में ले जाने की कोशिश करेगी कि जिससे कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, लोग सोचें कि राज्य सरकार हमारे हित में कार्य कर रही है, लाभकारी योजनाएं ला रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने आंकड़े आपको गिनाए आयुष, उस आंकड़े को देखेंगे तो सरकार ने वास्तव में काम किया क्योंकि जो हमने आंकड़े दिखाए ये 20 सालों के थे। 20 साल के बाद ये आंकड़े बढ़े हैं। अब 15 से 35 से 36 लाख पेंशन की योजना जाना तो एक बड़ी संख्या का डिफरेंस है। दुगुना से अधिक संख्या इसमें देखने को मिल रही है और वही केसीसी में भी आप देखेंगे दुगुना से अधिक संख्या अंक देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि सरकार ने लोगों से कनेक्ट होने की एक कोशिश जरूर की है। और आज आप देखेंगे विधानसभा के सत्र शुरू होने से ठीक पहले और विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 जिलों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से मिला, उन्हें भी जोश भरने का कोशिश किया। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई झारखंड में चल रही है, इस मुद्दे से भी निपटने के लिए सदन में पूरी तैयारी होगी। इस बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी चर्चाएं होंगी। जी राहुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर इस वक्त विधायक दल की बैठक हो रही। आपको बताते चले 15 दिसंबर यानी कि शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत है। अब देखना यह है कि क्या कुछ रणनीति बन रही है और साथ ही जब विपक्ष सवाल करेगी तो उस वक्त सत्ता पक्ष के लोग उसका कैसा जवाब देते हैं।